बच्चों, मैं आपको अब एग्जाम्पल नंबर 10 कराऊंगा और इसका मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा देन द इक्वेशन, पहला है ये, देन इक्वेशन हैज टू अनइक्वल रियल रूट्स, ठीक। सेकंड, इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0 then equation has no real roots। तीसरा, if b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 then equation has equal real roots, ठीक। ये चीज़ को ध्यान रखना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन मेथड का हमें यूज करना है, ठीक है। इस मेथड का यूज करना है, ध्यान रखना है। ये दिस इज आवर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वी फाइंड b² माइनस 4ac। इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन हैज टू अनइक्वल रियल रूट्स। If b² minus 4ac is less than 0, then the equation has no real roots. And if b² minus 4ac is equal to 0, then equation has equal real roots. Two roots are equal. यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 है और ये प्लॉट है। इसमें दिया गया है कि इसकी जो लेंथ है इसके दुगने से एक ज़्यादा है। इसका एरिया 5 to 8 स्क्वायर मीटर है। तो लेट breadth is equal to x, then length is equal to 2x plus 1 according to question. Given area 5 to 8 meter square. You can read question in your book. Example का है कि length of rectangular plot is one more than twice of its breadth. Let breadth is equal to x, then length is equal to 2x plus 1 and also area is 528 मीटर स्क्वायर और ये मीटर में है, ये ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू L इंटू बी। ये है 528, इसका है लेंथ 2x प्लस 1 और ये है ब्रीथ 5 to 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स और 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। इसको हमने इधर कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बन गया ax² प्लस bx प्लस c। अब ये आपके फार्म में आ गया। माइनस का नहीं मतलब होता है, फार्म ये होना चाहिए, साइन कोई भी हो। अब यहाँ पर b² माइनस 4ac, ये a है, ये b है और ये c है। आपको पता है a b c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a b c आर रियल नंबर्स, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर b कितना है, 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है 2 और c है माइनस 5 to 8। ये 1 हो गया, b यहाँ पर 1 है, 4 फार्मूले का, a आपका यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और c माइनस 5 to 8 है। और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 to 8 इंटू 5 to 8 और ये 1 प्लस 8 64 8 16
22 8 5 40 2 42 4224 और इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4225 और दिस इज ग्रेटर देन 0 और ये वैल्यू आ गई केस फर्स्ट हेंस द इक्वेशन हैज रियल अनइक्वल एंड रियल रूट्स और हमने ये बताया नहीं और x इक्वल टू हो जाएगा -b इसका अगर इन कंडीशन में ये पहले केस के लिए -b प्लस माइनस ये फर्स्ट के लिए है √b² -4ac/2a और थर्ड के लिए सेकंड में नो रियल रूट्स तो उसको फाइंड नहीं करना है x इक्वल टू -b/2a ये हो जाएगा बस। और here now we find रूट्स है तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a और ये आपका 2a है तो -1 प्लस माइनस b² -4ac कितना आया 4225/2 × 2 और ये आपका हो जाएगा -1 प्लस माइनस इसका 45 इसका हो जाएगा 6 × 36 65 आएगा तो इसका स्क्वायर रूट 65/4 हो गया। x एक बार प्लस लेना है -1 प्लस 65/4 -1 -65/4 ये हो गया आपका माइनस इसमें प्लस होगा तो 64/4 और ये हो गया 66/4 ये माइनस में आ गया तो ये हो गया 16 और ये हो गया -33 कट कैंसिल आउट अपॉन 2 x इक्वल टू ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि किसी भी प्लॉट का जो डायमेंशन होता है निगेटिव नहीं होता है सो हम निगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे और ये आपकी ब्रीथ हो गई तो ब्रीथ इक्वल टू x बराबर 16 मीटर लेंथ इक्वल टू 2x + 1 तो 2 × 16 + 1 बराबर 33 मीटर ये आगा आपका डायमेंशन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 11। Find two consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290. अब इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों फिर आप समझ गए होंगे हमने यारो find two consecutive odd positive integer let first consecutive positive odd integer equal to x then second consecutive odd positive integer equal to x plus 2 11 13 15
ये कंसेक्यूटिव है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये जो हमारा कंसेक्यूटिव ओड में भी 2 का डिफरेंस होता है और इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है। गिवन सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू 290 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर से इसे ओपन करेंगे। फर्स्ट भी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 बी का स्क्वायर इक्वल टू 290। ओके गाइस, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। ये इधर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x 6 8 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इक्वल टू 0, इसे डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब नाउ फर्स्ट भी फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये यहाँ पर बी 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 143, 4 प्लस 4 इंटू 143 इक्वल टू 4 प्लस 8। ये 76 आ गया। और हुई चीज ग्रेटर देन 0, सो द इक्वेशन हैज 2 अनइक्वल रियल रूट्स। ठीक। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पर -2, बी आपका 2 है, 2 प्लस माइनस 576, ये आपका आ गया अपॉन 2 इंटू 1, और ये हो गया -2 प्लस माइनस 24, इसका स्क्वायर रूट होता है। इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड या क्वाड्रेटिक मेथड। वन टाइम्स यू टेक प्लस, सेकंड माइनस, तो -2 प्लस 24 अपॉन 2 -2 माइनस 24 अपॉन 2, ये हो जाएगा 24 से 2 लेस हो गया 22 अपॉन 2, और ये हो गया 26 अपॉन 2, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 13। और दिस इज निगेटिव, लेकिन इसमें पॉजिटिव है तो इसलिए इसको हम छोड़ेंगे। ये क्या है, निगेटिव है, और यहाँ क्वेश्चन में हमारा पॉजिटिव कह रहा है, तो फर्स्ट हो जाएगा 11 और सेकंड हो जाएगा 11 प्लस 2 बराबर कितना होगा 13। तो ये हो गया 11 और 13 कंसेक्यूटिव है, और दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ गए बच्चों? ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव हमारे फर्स्ट 11, अगर इसका हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 मीटर लेस। अब इसका डिजाइन देखें। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है,
ये 12 मीटर है। क्वेश्चन आए कि इसकी जो लेंथ है, इसकी ब्रीथ जो है लेंथ से 3 लेस है। इसकी जो ब्रीथ है वो लेंथ से 3 लेस है। ठीक है, मतलब लेंथ 3 ज़्यादा है, ब्रीथ कम है। तो लेट ब्रीथ इक्वल टू x, देन लेंथ इक्वल टू x प्लस 3। ये लेंथ है और ब्रीथ जो है लेंथ से 3 कम है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा हो रही, मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है, दोनों कह सकते हो आप। तो एरिया इक्वल टू L इंटू बी, और ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स, और ये बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 3x। ये है, इसका एरिया इसके इक्वल है। अगर ये x है तो x प्लस 3 हो गया, तो ये भी x हो गया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ये फार्मूला है। तो 1/2, हाइट है 12, बेस है x, ये कट गया, बराबर 6x मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी मीटर स्क्वायर में आ गया, और इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है। सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये है आपका x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 6x, एक्स स्क्वायर सॉरी, इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 4 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस 4 कर देना है। ठीक है, क्योंकि जब इसका कंपैरिजन किया जाता है तो इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर मीटर मोर है, तो हम ट्रायंगल में इसको ऐड कर देंगे, और जब ऐड कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन ये बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट वी फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 हो गया 9 प्लस 16 बराबर कितना होगा 25 ग्रेटर दैन 0। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, देन द इक्वेशन हैज हेंस इक्वेशन हैज 2 अनइक्वल रियल रूट्स। ठीक है, ये तो हो गया इक्वेशन का। अब नाउ वी फाइंड x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, और इसकी वैल्यू को पुट कर दो। b आपका है यहाँ पर -3 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, और ये हो गया 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, तो x इक्वल टू -3 प्लस 5 अपॉन 2, 3 माइनस 5 अपॉन 2, x बराबर 8 अपॉन 2, और ये हो गया -2 अपॉन 2, x बराबर 4 और -1, और ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो हम ये x लेंगे, तो ये लेंथ ब्रीथ हो गई आपकी 4, देन हेंस ब्रीथ इज इक्वल टू x बराबर 4 मीटर और लेंथ x प्लस 3 बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7 मीटर। ये
ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 13। Find the roots of the following quadratic if they exist using quadratic formula। पहला है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड है x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तीसरा है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पहला सॉल्यूशन, ठीक, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। और ये हमारा इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसको a इक्वल टू कितना 3, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 2। ठीक है। तो b² माइनस 4ac, फर्स्ट वी फाइंड b² माइनस 4ac, और ये है आपका माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। 25 माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और ये हो गया 24, ये 1 ग्रेटर देन 0। और जब ये 0 मतलब ग्रेटर हो गया, और जब b² माइनस व्हेन b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन है रियल रूट्स, हेंस टू अनइक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स। ठीक है। अब x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये हो गया b आपका यहाँ पर कितना है माइनस 5 माइनस माइनस 5 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2 इंटू 3। ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 अपॉन 6। ये हो गया 5 प्लस 1 अपॉन 6, 5 माइनस 1 अपॉन 6। ये हो गया 6 अपॉन 6, और ये हो गया 4 अपॉन 6। ये हो गया 1, और ये हो गया 2/3। तो रूट्स आर, ये आपके रूट्स हो गए, रूट्स इक्वल टू 1 और 2/3। सेकेंड, x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। ये 16 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 4 इज लेस देन 0। और यहाँ पर ये माइनस 4 इज लेस देन 0, सो the roots are not exist, roots are not exist। ओके, बस क्वेश्चन खत्म। थर्ड, टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। a बराबर 2, b इक्वल टू माइनस 2√2, c इक्वल टू 1। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू
-2√2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, 2 का माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4√2 का 2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, -8, और 4 2 जा 8, -8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। और इफ b स्क्वायर माइनस 4ac is 0 then the roots are equal and exit. Hence roots are equal, ठीक है। तो x इजकल टू -b/2a इजकल टू माइनस b आपका कितना है, -√2√2/2 इंटू 2 बराबर हो गया 2√2/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √2/2, और ये बराबर हो गया √2/√2 इंटू √2, इसको कैंसिल कर दो, ये 1 ये कट गया, और इजकल टू हो गया 1/√2। तो x बराबर ये वैल्यू आ गई, x इजकल टू 1/√2 और 1/2। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, तो इफ roots are rigid then we find the roots, if they are not rigid we do not find the roots. क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 14, पहला है x + 1/x इजकल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड है 1/x - 1/x - 2 इजकल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 and 2। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा पहला है x + 1/x इजकल टू 3, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x का x में x स्क्वायर + 1/x इजकल टू 3, x स्क्वायर + 1 इजकल टू 3x, x से इसमें हो जाएगा और यहाँ 1 कर दो, x स्क्वायर - 3x + 1 इजकल टू 0। क्या किया हमने, पहले x का x में मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे 1 से 1 में, फिर टोटल नीचे का जैसे एलसीएम हम फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हमने इसको क्रॉस कर दिया और फिर एक साइड करके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। नाउ b स्क्वायर -4ac और ये हो गया -3 -4 इंटू 1 इंटू 1, और ये है आपका 9 - 4 इजकल टू कितना हो गया, 5 ग्रेटर देन 0। और जब ये ग्रेटर है, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस रूट्स आर एग्जिट x इजकल टू -b + √b स्क्वायर -4ac/2a। और इस मेथड को हम क्वाड्रेटिक मेथड को श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। और ये जो हम वैल्यू निकालते हैं b स्क्वायर, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, विच इज यूज्ड इन एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज। और इजकल टू -b इजकल टू -3 है, प्लस माइनस b स्क्वायर कितना आपका 5 है,
अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये हो गया 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये आपका आंसर होगा। ओके, अब सेकेंड ले लेते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3, इसका एलसीएम ले लो ऐसे, x माइनस 2, इसका इसके x, नीचे x माइनस 2। बच्चों इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है, पहले इसके नीचे से इसको मल्टीप्लाई करें, इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, फिर इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को, फिर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर इक्वल टू 3x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3 अपॉन 1, x कट गया, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3/1, क्रॉस कर दो तो इससे इसमें होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, नाउ फर्स्ट वी फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बराबर हो गया b है माइनस 6, 4 इंटू a इंटू 2, ये हो गया 36, ये हो गया 24, ये हो गया 12, ग्रेटर देन 0, रूट्स आर डिजिट, तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b आपका आया है माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू 3, और ये बन गया 6 प्लस रूट 12 अपॉन 6, 6 माइनस रूट 12 अपॉन 6, 12 का स्क्वायर रूट 2√3, इसका पेयर बन गया, तो ये हो गया 6 प्लस 2√3 अपॉन 6, और ये हो गया 6 माइनस 2√3 अपॉन 6, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस √3 अपॉन 6, 2 3 माइनस √3 अपॉन 6, 2 से ये कट गया 3, ये भी कट गया 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 3, 3 माइनस √3 अपॉन 3। ठीक, दिस इज आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 15। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot। मतलब ये आपकी डिस्टेंस है, एक बोट यहाँ से इसको जाती है डाउन स्ट्रीम में, फिर ये दोबारा आती है अप स्ट्रीम में, इसकी डिस्टेंस सेम है, और सपोज मान लो ये एंड बी डिस्टेंस है। बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें स्टिल वाटर की जो है एक्स मान लेते हैं, तो ये जब जाएगी इसकी स्टिल वाटर, ये जो आपका पानी है इस तरह से, ये आपका पानी वाटर है, ठीक है। और इसमें ये जो वाटर की स्पीड है स्टिल है, तो एक्स स्पीड फिर भी होगी,
वाटर मतलब जो है स्टिल है, लेकिन उसकी स्पीड तब भी कुछ ना कुछ होती है, 1 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। और जब ये जाती है तो इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। रिटर्निंग में अपवर्ड स्पीड, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर की स्पीड बोट की स्पीड से लेस हो जाती है। और इसका डिस्टेंस जो है 24 किलोमीटर है। इतना ही जाती है, इतना ही आती है। ठीक है, डिस्टेंस आपका है 24 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट की है इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की पता नहीं है। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन अप डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी तो बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल टू 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। हमेशा बोट की स्पीड फर्स्ट होगी, देन स्ट्रीम या वाटर की स्पीड होगी। अब टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम टू कवर्ड डिस्टेंस 24 किलोमीटर, और ये बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, स्पीड है 18 प्लस x। टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम टू कवर डिस्टेंस 24 किलोमीटर, वही होगा 24 अपॉन 18 माइनस x। ये जाने का टाइम है। अब यहाँ दोनों की स्पीड ऐड हो रही तो इसका टाइम कम हो जाएगा। आने में स्पीड घट रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसका टाइम ज़्यादा होगा। कितना टाइम ज़्यादा है? 1 आवर मोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके स्पीड में टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो या तो उसमें 1 ऐड कर दो या तो इसमें से लेस कर दो, या इसका डिफरेंस निकाल दो। तो ये हो गया 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x बराबर 1 आवर। ओके, ये आवर में है, ये आवर है। यहाँ माइनस हो रहा है तो ये टाइम आप ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब नीचे प्लस होगा तो वो टाइम कम होगा, और जब माइनस होगा तो ज़्यादा होगा। इसका एलसीएम ले लो, तो 24 18 प्लस x माइनस 24 18 माइनस x अपॉन a माइनस बी है प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ सॉल्व करो। 24 कॉमन लेने पर यह बनेगा 18 प्लस x माइनस 18 प्लस x। ठीक है, अपन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। 18 कट गया, 24 इंटू 2x, एक्स जुड़ जाएगा, अपन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस कर लो तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48x। इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, अथवा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। नाउ अब इसको निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी आपका कितना 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू
-324 और 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12, 48 को 48 से करेंगे तो ये 48 48 8 64 304 और इनको जब ऐड करेंगे 13 23 10 33 3600। ठीक है, अब हम नाउ वी सॉल्व x इजकल टू हेंस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन 0 है, 2a और ये बराबर माइनस बी कितना है आपका 48 प्लस माइनस रूट 3600 अपॉन 2 इंटू 1 और ये हो गया -48 प्लस -60 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा -48 प्लस 60 अपॉन 2 -48 प्लस -60 अपॉन 2 और ये हो गया 12 अपॉन 2 -108 अपॉन 2, ये हो गया 6 और ये हो गया -54। दिस इज नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, नॉट बी नेगेटिव। तो ये स्पीड ऑफ इट, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीम है, स्ट्रीम इजकल टू 6 किलोमीटर पर आवर, वेरी इम्पोर्टेंट है। और बच्चों ये आपका आंसर हो गया, तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, स्पीड ऑफ द बोट इजकल टू 18 किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, वी एड both speed, first boat then stream या water, it becomes 18 plus x kilometer per hour. Similarly in the down upstream, speed is equal to 18 minus x kilometer per hour. Time taken in downstream to cover distance 24 किलोमीटर, d अपॉन s, फार्मूला 24 अपॉन ये हो जाएगा, डाउन का आपका ये हो जाएगा, डिफरेंस 1 hour means if the speed is reduced then it takes 1 hour more than downstream. So if we add 1 then equal to this, or if less 1 then equal to this, or difference of this is equal to 1. So difference of both times is equal to 1. So upward time minus downward time is equal to 1. Here we first solve, by solving we get quadratic equation. Hence we first will find b square minus 4ac, this is greater than 0, so we'll find the value of x using this formula. Here this is -48 plus -60 upon 2, 1 times we take first then negative, or this is 6. Since speed of the water or stream cannot be negative, so this is the speed of the stream, and hence speed of the stream is equal to 6 kilometer per hour. Okay guys.